हेलो दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ ट्रिक सॉल्यूशन पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कक्षा 10 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पेपरों बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आता है। तो क्वेश्चन है कक्षा 10 का प्रश्नावली 4.1 का है, द्विघात समीकरण का 4.1 का पहला नंबर ये है, मतलब दूसरे का जो पहला था। क्वेश्चन क्या कह रहा था, सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं। तो क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड है, मतलब एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में और चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो हमें दोनों चीज़ निकालना है। तो पहले तो क्वेश्चन जो कह रहा है कि क्या एक आयताकार क्षेत्रफल, आयताकार आयत मतलब आयत के जैसा है। तो आयत कैसे बनता है, आयत में क्या होता है कि दो साइड्स आमने सामने की साइड्स इक्वल होती है। तो ये मेरा एक आयत है, मान लेते हैं। अब मेरे पास ये एक आयत है, इसकी जो ये साइड्स है इसको लंबाई है, ये लंबाई है, लंबाई को एल से मैं डिपेंड कर देता हूँ, और ये मेरी क्या है, चौड़ाई है। ठीक है, हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों को निकालना है कि क्या आएगा। ठीक है, हम लोग कैसे निकालेंगे इसको हम लोग यहाँ से सीखेंगे। तो सबसे पहले तो लंबाई चौड़ाई निकालना है। तो ये टोटल इसका जो क्षेत्रफल है ये कितना दिया गया है, 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। मतलब चौड़ाई मुझे अगर पता चल जाए तो लंबाई पता चल जाएगी, क्योंकि चौड़ाई के दोगुना, चौड़ाई का दोगुना मतलब अगर चौड़ाई 2 है तो चौड़ाई का दोगुना 4 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहीं से हमें पता है, यहाँ से चल जाएगा कि मतलब चौड़ाई को हम लोग मान लेते हैं। क्या मानते हैं कि चौड़ाई जो है मेरी, चौड़ाई बराबर कितनी है, x है मीटर। तो मेरे पास जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, चौड़ाई के दोगुना मतलब 2x + 1 मीटर। ठीक है, लंबाई यही तो कह रहा है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो लंबाई मेरे पास 2x + 1 मीटर हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो ये मतलब इतना पूरा है मेरा। ठीक है, तो चौड़ाई मेरी इतनी आ गई। अब आयताकार क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल दिया है। अब आप लोगों को मालूम होगा कि जो आयत होता है, क्या आयत, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को ऐसे लिखे दे रहे हैं, इसका हरदम आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आयत का क्षेत्रफल तो क्वेश्चन से मुझे मालूम कि 528 मीटर स्क्वायर, और लंबाई भी मालूम है 2x + 1 और चौड़ाई x है। तो यहाँ से हम लोग निकाल देंगे इसका आंसर। तो आयत का क्षेत्रफल कितना है, 528, लंबाई कितनी है मेरी 2x + 1 और चौड़ाई कितनी है मेरी x। अब हम लोग इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो इसको इस साइड ले आते हैं। तो x का 2x में गुणा करेंगे, अंदर गुणा करेंगे, तो 2x का x में होगा तो 2, और x का x में होगा तो x²। तो इसको एक साइड लिख लेते हैं, 2x²। फिर x का 1 में होगा तो क्या हो जाएगा, x + x। अभी ये क्या था, इक्वल लगा है बीच में, इसको इस साइड मैंने लिख लिया है। तो ये इस साइड मतलब ऐसा है ना, मतलब पलटा दिया है, सॉरी 528 है, मैंने पलटा दिया। तो 528 है। अब अगर 528 को इस साइड ले आते हैं, इक्वल की इस साइड, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2x² + x - 528 बराबर 0, ये हो जाएगा। ये समीकरण हो गया। वैसे तो क्वेश्चन इतना ही कह रहा है कि समीकरण ही सिर्फ निकालो, बट अगर आप लोग इसको सॉल्व करना चाहते हैं कि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई हम लोग ज्ञात करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसका गुणनखंड विधि द्वारा हल कर देंगे। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि द्वारा मतलब इसका इसमें गुणा करेंगे, तो 528 का इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास कितना, 1056। तो जो 1056 आएगा ना, इसका हम लोग क्या करेंगे, HCF निकालेंगे, मतलब गुणनखंड मतलब अभाज्य गुणनखंड द्वारा करेंगे। यहाँ से इसका गुणनखंड 2, 528 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 4, 264 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 1 3 2, 132 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 6 6, फिर 2 से करेंगे तो 3 3, फिर यहाँ से 3 से हो जाएगा 11 आ जाएगा। फिर यहाँ से 11 से हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो इतना मतलब गुणनखंड हुआ। अब हमें इनमें से ही चुनना है, यही 2 2 2 2 जो आए इनमें से चुनना है कि गुणा करें तो 1056 आए, और जोड़े या घटाएं तो x आना चाहिए। मतलब ऐसे दो इनका गुणन निकालना है। तो अगर हम लोग देखें
तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 होता है, ठीक है। और 11 से सिर्फ 3 का गुणा करें तो 11 3 33, और 32 और 33 का अंतर कितने का है? 1 का है। x मतलब एक नंबर का है, तो x मतलब 1, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। तो x, इनका अंतर अगर 32 और 33 को घटाएंगे तो 1 आएगा, है ना। तो 1 में ही आएगा, और गुणा करेंगे तो 1056 रहेगा। तो टोटल इतना ही अंतर निकलेगा। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे क्या, तो जो प्लस का x आना चाहिए तो 33 को बड़ा रखेंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x और फिर माइनस 528 बराबर 0, ठीक है। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है? x कॉमन हो रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे, अंदर 2x प्लस 33 लिख देंगे। इधर दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है? इन दोनों में से अगर हम देखो इधर 2x लाना है तो इधर 16 लेंगे कॉमन, तो 16x कॉमन ले लेंगे, 16 ही कॉमन लेंगे, तो इधर आ जाएगा 2x माइनस 33 ही आ जाएगा, प्लस 33 बराबर 0। अब इन दोनों में से देखो 2x प्लस 33 दोनों में से कॉमन हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2x प्लस 33 को कॉमन ले लेंगे। तो एक 2x प्लस 33 और इधर से क्या बचा है? x माइनस 16। अब बराबर में 0 दोनों के रख देंगे, तो इसके बराबर 0 रखेंगे तो इसके बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा माइनस का 33/2, और इसके बराबर अगर 0 रखेंगे तो आ जाएगा x बराबर 16। तो जानते हो कि हमेशा क्या है, लंबाई और चौड़ाई कभी माइनस में नहीं आ सकती। ये जो मेरा निकला ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं क्या, ये अमान्य है। क्या है ये? इसको अमान्य, क्योंकि माइनस में नहीं हो सकता, और ये प्लस में है तो ये हो सकता है। तो यहाँ से अगर ये प्लस में ये है हो सकता है, तो इसकी चौड़ाई कितनी? x बराबर ही, मैंने चौड़ाई को क्या माना था? x मीटर। तो चौड़ाई यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि चौड़ाई मेरी कितनी थी, चौड़ाई x बराबर कितनी थी? 16 मीटर थी। और लंबाई कितनी थी? लंबाई थी 2x प्लस 1, मतलब अरे यार 2x प्लस 1 तो 2, और x का मतलब 32, तो 32 प्लस 1 बराबर 33। तो लंबाई मेरी कितनी थी? 33 थी टोटल। तो यहाँ से हम लोगों ने निकाल दिया कि चौड़ाई कितनी आई, x 16 मीटर, और लंबाई कितनी आई? 33 मीटर, ठीक है। तो यही इसका आंसर रहा। तो इसी प्रकार से हम लोग इसके सवाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।